अरे तात बात में सकल सभारी है मंथरा सहाय बिचारी। कह दो सीता राम नाम हरे नाम हरे। कछु काज विध बीच बिगाड़ू भूपत सुरपत तुर पग धारू। कह दो सीता राम राम हरे राम हरे। अरे बोलो राधे श्याम श्याम हरे श्याम हरे। अपने पुत्र पर के सिर पर हाथ रख दिया माता की कही और कह रही है कि बेटा तू चिंता मत कर, देख मैंने तेरी सारी बात संभाल दी है, सारी बात बना दी है मैंने तेरी। और मैंने ही नहीं, भय मंथरा सहाय बिचारी, ये जो मंथरा है ना, इसने भी उसमें मेरी मदद की है तेरा कार्य बनाने में। परंतु बेटा मैंने तेरा काम तो बना दिया, परंतु उस विधाता ने बीच में कुछ बात बिगाड़ दी। भरत जी कहने लगे माता क्या बात बिगड़ गई? तो केकई ने बतला दिया कि भूपत सुरपत पुर पग धारेऊ, बेटा जो तुम्हारे पिताजी थे ना वो स्वर्ग को चले गए। जैसे ही भरत जी ने ये बात सुनी कि पिताजी स्वर्ग को चले गए तो सुनत भरत भई विवश विषादा। भरत जी जो है दुख के वशीभूत हो गए, ऐसे सहम गए, सूख गए इस बात को सुन करके। और तात तात हा तात पुकारी, हा पिताजी कह करके और पछाड़ खा करके भरत जी पृथ्वी पर गिर पड़े। रोते रोते पृथ्वी पर कह रहे हैं भरत जी कि चलत न देखन पाया तोई। हे पिताजी चलते समय में तुम्हारे पास नहीं था और तुम मुझे वैसे ही छोड़ करके चले गए। कम से कम इतना तो कर जाते कि तात न राम सौंपे वो ही, कम से कम मेरा हाथ पकड़ करके राम जी के हाथ में ही सौंप जाते। सो वो भी नहीं किया। बहुर धीर धर उठे समारी। फिर भरत जी ने अपने मन में धैर्य धारण किया, संभल करके बैठे हुए और कहो पितु मरण हे तो महतारी। अपनी माता कौश केकई से पूछा कि माता पिताजी के मरने का कारण तो बतलाओ, किस कारण से मर गए पिताजी? क्या उन्हें कोई तकलीफ हुई थी, क्या परेशानी हुई थी? काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी आदि होते सब आपन करने। आदि माने पीछे से ही, पहले से ही, शुरू से ही उसके कई ने जो करनी की थी ना उन सारी बातों को भरत जी को सुना दिया। और जैसे ही भरत जी ने ये बात सुनी कि सीताराम लक्ष्मण वन को चले गए तो क्या हुआ कि भरत ही बिसरे पितु मरण। अब तो भरत जी पिता के मरने को तो भूल गए और सीताराम जी के बन जाने का जो कष्ट था ना वो उनके हृदय में छा गया। और हे तपन पाऊं जान जिए, भरत जी ने विचार किया कि ये जो भी कुछ हुआ है ये सब मेरे कारण हुआ है। तो थकित रहे धर मौन, उनकी आंख फटी की फटी रह गई, मौन हो गई। फिर तो अपने पुत्र को जब व्याकुल देखा उसके कई ने तो समझाने लगी। और कैसे समझा रही है कि मनऊ जरे पर लौन लगावत, जैसे कोई जरे हुए पर और नमक छिड़के, इस तरह से जो अपने पुत्र को समझाने लगी कि बेटा तुम अपने पिताजी का शोक क्यों करते हो? अरे वो शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जीते जी सारे फलों की प्राप्ति कर ली है और अंत में वो स्वर्ग को चले गए। तो तुम अपने पिताजी के लिए इतना दुख क्यों प्रकट कर रहे हो? असानुमान सोच पर हरऊ, कैसे कठिन शब्द बोले अपने पुत्र से। कई कह रही है बेटा इस शोक को त्याग दो और मैंने तुम्हारे लिए पूरे राज्य की व्यवस्था कर दी है, तुम इस राजगद्दी पर बैठ करके इस राज्य को संभालो। जैसे ही भरत जी से राज्य की बात कही, गद्दी पर बैठने की, तो महाराज सूख गई, भरत जी सहम गए और कहने लगे अपनी माता से कि जौ पे कुरुच रही यदि तोई। अरे मूर्खा, यदि तेरी ऐसी ही बुरी रुचि थी तो इससे अच्छी बात तो ये रहती कि जन्मत मोहे मारे, यानी जन्म होते ही समय तू मुझे मार देती तो ये बात ठीक रहती। तेने तो वो काम किया कि पेड़ को तो जड़ में से काट दिया और पत्तियों में जल लगा रही है, सींच रही है उनको।
भरत जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के अपनी माता से कहने लगे, रही माता तू तो ऐसी रही अपनी माता के समान। और उस विधाता को दोष देने लगे। भरत जी कह रहे हैं कि हे विधाता देखो तुमने मुझे कैसी जगह जन्म दिया है, मुझे क्या क्या मिला है। कि हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से पाई। जननी तू जननी भई विदसन कछु न बसाय। सियावर राम जय जय राम अवधपत राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी जय जय सीता राम हरे। दशरथ अजर बिहारी जय जय राधे श्याम हरे। भरत जी बहुत दुखी होकर के कह रहे हैं, करे विधाता तूने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया कि हंस वंश माने मुझे सूर्य वंश में जन्म मिला। ये क्षत्रिय वंश भी जो है ना ये बड़ा उज्जवल है, ऊंचा वंश है। तो भरत जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे उच्च कुल में जन्म मिला और दशरथ जैसे मुझे पिता मिले, राम और लक्ष्मण जैसे मुझे भाई मिले। परंतु हे जननी, हे माता, तू तो अपनी माता के ही समान निकली। जैसी तेरी माता थी ऐसी तू निकली। उस विधाता से मेरी कोई पेश नहीं जाती है। तो भरत जी कह रहे हैं कि तू अपनी माता के ही समान रही, क्या क्या बात है। ऐसा बतलाते हैं कि ये जो केकई की माता है ना, केकई के जो माता पिता थे, केकई के पिता ऐसी विद्या जानते थे कि जो पशु और पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे। केकई के पिता पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते थे, ऐसी विद्या जानते थे वो। एक दिन क्या हुआ कि केकई के माता पिता दोनों महलों में बैठे हुए थे और उन्होंने दो पक्षियों को आपस में मजाक करते हुए देख लिया। केकई के पिता ने जब दोनों पक्षियों की बातों को सुना समझा, आपस में वो मजाक कर रहे थे, तो राजा हंस पड़े। और जैसे ही राजा हंसे तो केकई की माता ने पूछा राजा से कि आप क्यों हंस रहे हो। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे ही। राजा बताते नहीं इस बात को, क्यों कि राजा को ये बात पहले ही कह दी गई थी कि हे राजन, यदि तुमने इस विद्या को किसी से कह दिया कि मैं ऐसी विद्या जानता हूं तो तुम पत्थर के हो जाओगे। इसलिए राजा इस बात को रानी से कहते नहीं है। और रानी जो है जिम्मे पड़ गई महाराज राजा के कि नहीं महाराज, ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम मुझे देख करके हंसे हो, कोई गलती हो गई है मुझसे, ये बात तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। राजा ने बहुत मना किया कि रानी ऐसी कोई बात नहीं है, कि ना महाराज बतानी पड़ेगी। तो बाल हट त्रिया हट राज हट, रानी जो है हट करने लगी। राजा ने विचार किया कि यदि मैंने इसको ये बात बता दी तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा और ये मुझे किसी चौराहे पर लगवा देगी, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो राजा ने ये विचार किया कि यदि मुझे ये बात बतानी भी है तो फिर गंगा में जाकर के बतानी चाहिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। रानी ने जब हट पकड़ा तो रानी को लेकर के राजा गंगा पर पहुंचे। और जब राजा घोंटू तक जल में गंगा में प्रवेश कर गए तो राजा ने फिर भी मना किया कि रानी अब भी मत पूछो। लेकिन रानी ने कह दिया कि ना महाराज, ये बात तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। जब राजा अंदर और जल में गए और जब कंठ तक जलाया तो राजा ने फिर भी मना किया कि रानी इस बात को मत पूछो, कि ना महाराज ये तो बतानी पड़ेगी। तो राजा ने फिर उस बात को बतलाया और जैसे ही राजा ने ये बात बताई तो राजा पत्थर के होकर के वहीं गंगा में ही रह गए। और ये जो केकई की माता थी स्वयं अपने ही कृत से, अपने ही कर्म से विधवा होकर के घर को लौट आई। तो उस बात को भरत जी कह रहे हैं कि तू तो अपनी माता के ही समान रही। तेरी माता भी अपने आप विधवा हो गई थी और वो ही काम तूने किया है। जननी तू जननी भई, तू भी अपनी माता के ही समान हो गई। विधाता से मेरी पेश नहीं पड़ती है। कहा घुसुर जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी, इस तरह से भरत जी ने, अब तो भरत जी को क्रोध हो गया
और भरत जी अपनी माता केकई से कहने लगी थी, मूर्खा एक बात बता कि जब तेरे मन में ऐसा प्रपंच उठा तो तेरा ये हृदय फट क्यों नहीं गया? बरमांगत मन भई न पीरा, राजा से जब तेने ऐसे दोनों वरदानों को मांगा तो तेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई, दुख नहीं हुआ? तेरी ये जिह्वा क्यों नहीं गल गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? अब तो कुछ बोलती नहीं है, शांत हो गई। तो भरत जी अपने मस्तक में हाथ मार करके कह रहे हैं कि भूप प्रतीत तोर किनकीनी। अरे मूर्खा, पिताजी ने तेरी बातों पर विश्वास कैसे कर लिया? वो तो बड़े चतुर थे, बड़े जानकार थे, बड़े ज्ञानी थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि मरण काल विद मत हरलीनी, अंत समय में पिताजी की बुद्धि का हरण कर लिया उस विधाता ने, तभी तो वो तेरी बातों में आ गए। शंकर भगवान कहते हैं कि हे भवानी, अब तो भरत जी बहुत दुखी होकर के उन्होंने अंत में ये कह दिया कि अच्छा तू एक बात बता कि तू कौन है? भरत जी अपनी माता से कह रहे हैं कि जैसी मैं तुझे यहाँ छोड़ करके गया था ना, अब तू ऐसी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात तू कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कौन है तू? बोली नहीं कुछ। जब कुछ नहीं बोली तो भरत जी कहने लगे कि जो हस सो हस महु मसलाई। खैर तू छोड़ इस बात को, तू क्या है, तू जो है सो ठीक है। अब तू एक काम कर कि अपने मुंह पर कालिक पोत ले और मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। प्रेमी बंधुओं, भरत जी ने यहां अपनी माता का त्याग कर दिया। वैसे माता, पिता और गुरु ये तीनों त्यागने के योग्य नहीं होते, इनका कभी त्याग नहीं किया जाता है। लेकिन ऐसे माता पिता और गुरु का त्याग कर देना चाहिए कि जो भगवान का भजन न करने दे। ऐसे माता पिता गुरु का त्याग ही श्रेष्ठ माना गया है। जो माता पिता और गुरु भजन करने से, धर्म कार्य करने से रोकें, ऐसे माता पिता और गुरु का त्याग कर देना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, बहुत दुखी हैं भरत जी। क्यों दुखी हैं? वो समझ रहे हैं कि राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विद मोय। ये जो केकई का हृदय है ना, ये तो राम विरोधी है, और इसके हृदय से मैं प्रकट हुआ हूं, माने पैदा हुआ हूं। तो भरत जी अपने को दोष दे रहे हैं कि मोह समान को पातकी। अरे मेरे समान कौन पापी है? मैं तो जो भी कुछ कह रहा हूं ना, व्यर्थ में ही कह रहा हूं। ये सब गड़बड़ी तो मेरी है, मैं ही इतना पापी हूं, ये मेरा ही पाप इतना इकट्ठा हो गया है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि भवानी, अब तो भरत जी बहुत ही दुखी होकर के अपनी माता का त्याग करके और राम जी की माता कौशल्या के पास पहुंचे। राम जी की माता कौशल्या पृथ्वी पर बैठी हुई थी। भरत जी ने दूर से ही देख लिया और माता कौशल्या ने भी भरत को अपनी तरफ आते हुए देखा। और जैसे ही भरत जी को आते हुए देखा तो कौशल्या जी ने क्या किया? हाँ भरता ही देख मात ओठो थाई, मोरो छिटो आबनु तारी झाई आई। देखा तो भारा तो बेकालो भाई भारी, पारे चरणु तनु दसावा भोलानी। भरत ही देख मात उतराई। भरत जी को अपने महलों की तरफ आते हुए जब कौशल्या जी ने देखा ना कि भरत आ रहा है,
तो महारानी कौशल्या जो बैठी थी वो खड़ी हुई और लपक करके भरत की तरफ चली। जैसे ही 2-4 कदम चली आगे को महाराज उन्हें झाई माने चक्कर आ गया और भड़ाम पृथ्वी पर गिर पड़ी, क्योंकि कई दिन हो गए कुछ खान पान भी नहीं हुआ है। इसलिए राम जी की माता मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इतने में भरत जी आए। भरत जी ने जो माता को संभाला, बैठाया। अब तो माता कौशल्या ने भरत को अपनी गोदी में बैठा लिया और रोते हुए भरत जी कह रहे हैं, कहे माता पिताजी कहाँ हैं? तात मात कहें देव दिखाई। हे माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखाओ। कहाँ से राम लखन दो भाई, सीता राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकई कत जन्मी जग माझा। भरत जी कह रहे हैं कि हे माता इस कैकई को जो है उस विधाता ने जन्म क्यों दिया इस संसार में, और यदि उस विधाता ने इसको जन्म भी दे दिया तो फिर उस विधाता ने इसको बांझ क्यों नहीं बनाया? ये इससे अच्छी बात तो ये रहती कि ये बांझ होती, इसके कोई संतान ही नहीं होती। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि भरत जी जैसे ही रो रहे थे, माता कौशल्या जी ने भरत को समझाया, अपने हाथ से उनके आंसुओं को पहुंचा, कुछ सांत्वना दी। पूरी रात जो है माता कौशल्या के भवन में ही भरत जी रहे। माता भरत जी को समझाती रही, क्योंकि कौशल्या जी को यह बात मालूम है कि भरत राम से कितना प्रेम करता है। इसलिए माता कौशल्या ने भरत को बहुत तरह से समझाया और करत बिलाप बहुते भांति, इस प्रकार से रोते झींकते पूरी रात निकल गई। बैठे बीत गई सब राती, सारी रात बीत जाती है बैठते बैठते रोते रोते ही। और जैसे ही सुबह को दिन निकला तो वामदेव वशिष्ठ सब आए। वामदेव ऋषि, वशिष्ठ जी महाराज और भी नगर के ब्राह्मण, ये सब जो है इकट्ठे होकर के वहीं आ जाते हैं। उन्होंने आकर के सचिव महाजन सकल बुलाए, सारे मंत्रियों को बुलाया, जो नगर में बड़े बड़े लोग थे उनको भी बुला लिया। भरत जी बहुत दुखी थे, रो रहे थे, इसलिए भरत जी को उपदेश दिया वशिष्ठ जी महाराज ने और कुछ परमार्थ के वचन कहे और ये बात कही कि तात हे भरत, हृदय में धैर्य धारण करो और करो सो अवसर आज जैसा अवसर है तुम उसी कार्य को करो। गुरुदेव के वचन सुनते ही भरत जी अपने स्थान से खड़े हो गए और जो आज्ञा दी थी गुरुदेव ने उसी कार्य को भरत जी करने लगे। सबसे पहले क्या किया? अरे न पोता न वेद वेद तो अनु बाबा राम हरे, परम विचित्र विमान बनावा राम हरे। चिता बनाई राम रे, जन सुर पुर सो पान सुहाई राम रे। भरत जी ने वेद की विधि के अनुसार अपने पिताजी को स्नान कराया, जो मृतक शरीर था उसको स्नान कराया। उसके बाद में क्या किया भरत जी ने? पिताजी के उस मृतक शरीर को स्नान करा के और फिर परम विचित्र विमान बनावा, बहुत सुंदर विमान बनाया गया जिसे हमारे यहाँ कांटी बोलते हैं। उस विमान पर महाराज दशरथ जी का मृतक शरीर रखा और उन्हें ले जाया गया। कहां? सरयू तीर रच माने सरयू नदी के किनारे एक बहुत सुंदर चंदन की लकड़ियों के द्वारा चिता बनाई गई और वो चिता इतनी ऊंची थी कि उस पर चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां बनाई। देखने से ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो महाराज दशरथ जी के स्वर्ग जाने के लिए ये 7 सीढ़ियां बनाई गई हों। महाराज दशरथ जी के उस मृतक शरीर को उस चिता पर रख करके अरे यही वेदता क्रिया सब की राम हरे,
विधवत नाय तिलांजलि दीनी राम हरे। सोध सुमृति दुख वेद पुराना राम रे। कीन भरत दस गात विधाना राम हरे। इस प्रकार से भरत जी ने अपने पिता का दाह संस्कार किया। फिर विधिवती जैसी विधि है, वशिष्ठ जी महाराज ने जो भी विधि बतलाई उसी के अनुसार अपने पिता को तिलांजलि दी। सभी अपने अपने घरों को चले गए। वशिष्ठ जी महाराज ने फिर वेद और पुराणों का शोधन किया और उसमें से मुहूर्त छांटा, दिन छांटा। कौन सा? दसगात विधान संस्कार का, जिसे हमारे यहाँ 13वीं कहते हैं, इसे कहते हैं दसगात विधान संस्कार। तो ये जो 13वीं का दिन है, इस 13वीं के दिन को छांटा और भरत जी को बता करके महाराज दशरथ जी का दसगात विधान संस्कार भी कराया। जैसे मुनि पर आयस दीना भरत जी के लिए वशिष्ठ जी ने जो भी आज्ञा दी, भरत जी ने उसको जो है बड़ी श्रद्धा और भक्ति के पूर्वक पूर्ण किया। अनेक प्रकार से भरत जी ने दान दिया। बहुत सी गायें, घोड़े, वस्त्र, सोना, चांदी, बहुत से सिंहासन, आभूषण, अन्न, धरनी, घर, मकान दान दिए भरत जी ने। शंकर भगवान कह रहे हैं कि हे भवानी, भरत जी ने हाँ पे तो हेतु भारा तो की न जा सो कारणी। पितुहित भरत कीन जस करनी, ये बात समझ लीजिए। वैसे समय हो गया है कथा के स्टॉप का, इसका मैं अनुवाद सुनाता हूं, इसे गौर से सुनिए। पितुहित भरत कीन जस करनी, पिता के हित के लिए भरत जी ने जैसी करनी की। अब एक बात बताओ कि पिताजी तो स्वर्ग में शरीर छोड़ करके वो तो चले गए और भरत जी यहाँ कर्म कर रहे हैं, तो पिता का हित हो सकता है क्या? यही तो बात है कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। नहीं, वो जो जाने वाली आत्मा है ना, वो भटकती है महाराज। जो शरीर छोड़ करके जो आत्मा जाती है वो भटकती है। उसे शांति कब मिलती है कि उसके जो वंशज है ना, घर वाले, वो कुछ धर्म का कार्य करें, पुण्य का कार्य करें, तब तो उस आत्मा को शांति मिलती है, वरना वो अशांत रहता है, दुखी रहता है। इसलिए भरत जी ने सारे कर्म किए कि मेरे पिताजी को कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो। और हमारा कैसा आचरण होता जा रहा है कि बुजुर्ग लोग जब चले जाते हैं
तो उनका क्रियाक्रम करके हम अपने घर आ जाते हैं और फिर जैसा रह रहे थे ऐसे ही रहने लगते हैं। ना कोई क्रिया है ना कोई कर्म है। और नहीं ऐसा बतलाया गया है कि जो दाग लगाता है उसे 13 दिन तक भूमि पर शयन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो भरत जी ने अपने पिता के हित के लिए कि उन्हें शांति मिले, सभी जो है सुंदर सुंदर कर्म कराए। और इस तरह से महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार, अंतिम कर्म सब करके और सब शांत हो गए। और एक दिन महाराज वशिष्ठ जी ने अच्छा दिन देख करके, शुभ दिन देख करके सभी को राज्यसभा में बुलाया, इकट्ठा किया। प्रेमी बंधुओं, ये दिन की कथा का जो प्रसंग है यहीं पर समाप्त होता है। अब शाम को पुनः फिर मिलेंगे आपसे, अपने कार्य से निवृत्त होकर के 7:30 बजे कथा पांडाल में फिर आए, जिससे कि भगवान की ये पावन कथा सुचारू रूप से समय से संपन्न हो सके। और अब सभी जो है अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं।